बानी कहती है, खुदा का कलाम, कि उसके हजूर में आनंद की भरपूरी है। अब सवाल नहीं आता ये वो जो अक्सर सुनते हैं कि क्या आप खुश हैं? जब आप उसके चरणों में हैं तो ये सवाल तो खारिज हो गया है, खारिज हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि उसके चरणों में, उसके हजूर में आनंद की भरपूरी है। और हम आनंदित हैं क्योंकि उसने हमें आनंदित किया। हमारी बीमारी के बिस्तरों को झाड़ के हमें तंदुरुस्ती अता की। हालेलुया। हम थोड़ा सा ऐसे दिल कमजोर हो गया, वो कमजोरों को बल देता है। उसने हमें बल देके फिर से बलवान बना दिया। राह नहीं सूझता था, राह दिखा दी। ये सारी बातें उसकी हजूर में है, उसके हजूर में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हमारा चर्चा का विषय है, जो खुदावन की ओर से हमें मिला है, जिस पे हमने मनन चिंतन करना है, वो है ब्लेस्ड 40 डेज, मुबारक 40 दिन, धन्य धन्य 40 दिन। 40 दिन का पवित्र बाइबल में बहुत सी जगहों पर जिक्र है, दर्ज है, लिखा हुआ है। और ये 40 दिन हमेशा ही, ऑलवेज, नसीहत लेके आए हैं और वसीयत करके गए हैं। नसीहत एक उपदेश लेके आए हैं, एक पैगाम लेके आए हैं। वसीयत ये है कि आपके लिए छोड़ गए हैं कि आप इसमें अमल करो। और आशीष लेकर आए हैं। उनमें से कुछ पे हम नजर डालेंगे, और वो हिस्से जिन पे हमने नजर डालनी है, खुदावंद के लोगों ने उसके पवित्र भवन में उसको पढ़ा है, उनके होंठ पवित्र हो गए, क्योंकि वचन में ऐसी कुव्वत है कि जब उसको पढ़ा जाता है तो मनुष्य के जो होंठ हैं वो पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वचन पवित्र है। और जो दिल से सुनते हैं उनके दिल का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। वचन में एक हथौड़ा है, एक ऐसी जिसे कहते हैं उसमें ताकत है, वो हमसे बातचीत करता है। पहला जो सबक हमने पढ़ा, उत्पत्ति, जेनेसिस 7 बाब और उसकी 17 से 20 आयत। और वहां एक कार्य हुआ, वो है समस्त जो पृथ्वी का, धरती का क्या हुआ? शुद्धिकरण। समस्त पृथ्वी का शुद्धिकरण हुआ, अर्थ प्योरिफिकेशन। वो इस कदर है कि जो ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जैसा आज है ना, लगभग वैसा ही जो है पूरे भूमंडल में होता था। देख रहे हैं पर हकीकत को नहीं देख पा रहे। धरती पर जैसा आज हो रहा है, अफसोस की बात है, दुख की बात है। पाप का नंगा नाच हो रहा था हर जगह, हर दिल में, हर जीवन में, सोच में।
ये सारी बातें मैं वचन से कह रहा हूं। हालेलुया। और वचन इस कदर कह रहा है कि खुदा इंसान को इस हालत में देख के बहुत ही दुखी हुआ, उसे खेद हुआ, उसे मलूल हुआ उसके कामों पर जो धरती पर कर रहे थे। धरती पापों से भरी हुई थी। धरती जो कि परमेश्वर के पैरों की चौकी है। वचन ऐसा कहता है कि आसमान उसका सिंहासन है और जो धरती है उसके पैरों की चौकी है। मुश्किल हो गया था। चरणों की जगह जो है वो बिल्कुल आलूदा हो गई थी, गंदी हो गई थी, क्योंकि पाप से जिंदगी भी गंदी हो जाती है और जहां लोग पापी रहते हैं वो इलाका भी गंदा हो जाता है। ऐसा दर्द है। ये जो खुदा का कहर जब जो सदोम और अमोरा में पड़ा, ठीक ऐसा ही मंजर था, ऐसा ही सीन था, ऐसे ही हालात थे। और खुदा ने जल प्रलय के द्वारा इस धरती का जो है शुद्धिकरण किया ताकि उस पर वो अपने पवित्र चरण रख सके। वो चरण जिसके बीच में आनंद की भरपूरी है। उन चरणों में जिसमें आनंद की भरपूरी है उनको वो रख सके। और खुदा पवित्र है और वो पवित्र दिलों में, पवित्र जगहों में और जो है हर वो पवित्र जिसे शय है उसमें उसका डेरा है। हालेलुया। और ये पड़ाव जो 40 दिन का है इसमें खुदा ने जो है इस धरती का यानी कि कुल जमीन का जिसे कहते हैं कि शुद्धिकरण किया। हालेलुया। और दूसरा सबक हमने पढ़ा है कि मत्ती 4 और उसकी 1 से 14 का पाठ। वहां इस कदर दर्ज है, आपने ध्यान दिया होगा। खुदा जो है वो रूह है और वो रूह की बातें सुनता है और रूह की मानता है। वहां बकायदा दर्ज है कि पवित्र आत्मा अपने आप से नहीं, यीशु मसीह कह रहा, वो पवित्र आत्मा जो कि उसके भीतर है, जो कि जिस्म लेके आई, यीशु का नाम उसे दिया गया, वो पवित्र आत्मा उसे क्या हो गया, जंगल में ले गया, जंगल में। और यीशु ने 40 दिन जो है जंगल में रहा। 40 दिन जंगल में उसके रहने का अभिप्राय है कि हमारी जिंदगियां जो है वो खूबसूरत हो जाएं। वो 40 दिन बियाबान में रहा। आजू बाजू जो जानवर हैं, इंसान नहीं है, ऐसे स्थान में वो रहा ताकि हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत माहौल जो है वो बन जाए। और एक लड़ाई उसने लड़ी वहां, जिसके लिए पालूस से साहब कहते हैं कि मैं अपने आप से रोज लड़ता हूं, अपने आप को बुक्के मारता हूं, पंजाबी में कहते हैं, अपने आप से, यानी कि जिस्म और जो है रूह की लड़ाई। जिस्म जो कमजोर बातें आपको दिखाएगा, ये कर ले वो कर ले, लेकिन आत्मा कहेगी नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा। और जिसने सुन ली
वो बच गया। और एक जबरदस्त वहां यीशु मसीह ने लड़ाई लड़ी। और यीशु मसीह जो है, जो लड़ाई लड़ता है ना, उसके लिए उसको तलवार या ये जो एटम बम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इंसानों को जरूरत पड़ती है। बनाता भी खुद है, नाश भी अपना वो खुद ही करता है। यीशु मसीह को ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने उस लड़ाई को लड़ा जिसके लिए पूरी दुनिया को वो कहता है कि आप भी इस लड़ाई से जो आपके अंदर होती है आप उसको लड़ें। और वो है खुदा के वचन से, वो उसने लड़ाई लड़ी। खुदा के वचन से आपने देखा, उसमें वो बहकाया गया, आजमाया गया, मगर यीशु ने वचन से युद्ध को जीत लिया। हम जो कि रोज परखे जाते हैं, शैतान भगवान बन के कहता है कि मुझे जपो, मेरी आराधना करो, और कुल जग की खुशियां भी कहता मेरे ही पास है। बड़े बड़े सबज दिखाता है, ख्वाब दिखाता है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, जो वचन पढ़ते नहीं है वो उसके बहकावे में आ जाते हैं। वो उसके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि वचन हमारी चट्टान है, ढाल है, हमारा प्रकाश है। और यीशु मसीह ने वचन के द्वारा वहां जो है उस युद्ध को जीता। और यीशु मसीह ने हमारे सामने झुके चाहते हैं कि सच्चाई से हर एक इंसान वाकिफ होए। लेकिन वो वचन के द्वारा ही हम सब वाकिफ हो सकते हैं, पढ़ने से, सुनने से, बराबर चर्च जाने से और टाइम पर चर्च जाने से। क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं कि बहुत टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता उनको बाइबल कहाँ से पढ़ी गई है। फिर जो शुरुआती एक दुआ है जिसमें हमने पूरे माहौल को खुदावंद के हाथों में देना होता है। मैं आपको मतलब भी वो आप पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, आपकी कुछ तो आदत से मजबूर होते हैं, कईयों की कोई वजह भी हो सकती है। लेकिन बराबर चर्च आना, समय पर आना, उससे ज्यादा आशीष मिलती है। और मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा मिले, आपको बहुत ज्यादा मिले, इतनी मिले कि एक आशीर्वाद देती होती हैं। और वो आशीर्वाद मैंने देखा है, वो ना सिर्फ पढ़ा बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर तुझे इतना दे कि तू रख रख के भूले। ये इसमें बहुत राज की बातें हैं जो बुजुर्ग को बोलते हैं, रख रख के भूले, कि जो तू किसी को दे दे तो ये भूल जाए कि तुमने नेकी की है। ये इसका आत्मिक मीनिंग है। दूसरा ये है कि तेरे पास इतना होगा कि तेरे को पता नहीं होगा कि तेरे बटुए में कितने पैसे हैं। हालेलुया। तुझे बैंक बैलेंस भी पता नहीं होगा, इतना होगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर देता है, यूसुफ साहब ने गिनना ही बंद कर दिया। और ये बातें सिर्फ महज बातें नहीं है, ये खुदावंद के लोगों के साथ हुआ है। और मैंने उसके दास ने अपनी आंखों से देखा है, इसका अनुभव लिया है। और वही बातें खुदावंद चाहता है कि मैं और आप जो है उन बरकतों को हासिल कर लें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना जो है वो कायम कर दिया है, एग्जाम्पल सेटअप कर दिया है कि हम विजय जीवन, सर्द जीवन, सुखी जीवन, प्रकाश में जीवन केवल केवल वचन
वचनों को पढ़ने से, वचनों को सुनने में, वचन में बने रहने से और वचन को बराबर उस पर मन लगाने से ही प्राप्त कर सकते हैं। और शैतान को बातें करेंगे तो दावत हो जाएगी, शैतान को दबकने की आपको शक्ति मिलती है, क्योंकि आपके अंदर वचन होता, सच्चाई होती है, एक रोशनी होती है। वचन तलवार है और उससे आप वार करेंगे तो आपके जीवन से दुख, बीमारी, परेशानी, आजमाइशें, आपकी कमजोरियां, आपकी नालायकियां, आपकी बदकारियां और जो अपने आप को आप कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं, वो घमंड, वो बातें सब जो है वचन के पढ़ने से आपको ऐसी समझ मिल जाएगी कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। सिर्फ वचन, और जो समझ जाते हैं वो कहते हैं कि तेरा वचन मेरे राहों की ज्योति है। अंधकार मिटता जाता है मेरी राहों से, शैतान भागता जा रहा है, वो वार करता है और क्या होता है, पराजित हो जाता है केवल वचन के द्वारा, केवल वचन के द्वारा। और ये जो बातें हमारे जीवन को सरल बनाती हैं, सुखी बनाती हैं, प्रकाशमय बनाती हैं, और आप इसे पढ़ें और ये आपके पास एक ऐसा हथियार हो जाएगा कि आपको कोई भी, ना मनुष्य ना शैतान आपको गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि वो धोखेबाज है। वो बातें दिखाता है जो हकीकत नहीं है, क्योंकि वो खुद हकीकत नहीं है। हकीकत तो परमेश्वर है। हालेलुया। और हमने क्या करना है, वचन के द्वारा अपने जीवन को सुख में बनाना है। वचन को पढ़ के, दिल में रख के, अमल व्यवहार में लाके विजय जीवन पाना है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। ये प्रभु की हार्दिक इच्छा है, तभी वो जंगल में गया, तभी जंगल में गया। क्या आपकी जिंदगी जंगल से मंगल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब जो एक पाठ और आपके सामने पढ़ा गया, इस दूसरे पाठ में हमने ये सीख लिया है कि हाउ वी कैन गेट विक्ट्री ओवर इवल। जो मैथ्यू में से हमने पढ़ा 4:1 से 14 में, उसमें हमने देखा है कि हम कैसे शैतान पर विजयी हो सकते हैं और कैसे हम झूठ को मात दे सकते हैं और कैसे हम जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। हालेलुया। और जो एक पाठ हमने प्रेरितों के काम में से पढ़ा है, वो हमें ये सबक देता है कि यीशु मसीह ने इस जीवन काल में आके जब वो शैतान को हरा कर मौत का डंक जो है उसको खत्म करके 40 दिन इस धरती पर रहा। 40 दिन Jesus Christ appeared to his disciple over the period of 40 days, providing many proof that he is alive. 40 दिन इसलिए रहा कि वो क्या करे, अपने शिष्यों को ये बताएं कि मैं जीवित हो गया हूं और मैं वही हूं, देख लो मेरे हाथ। थोमा को यकीन नहीं आया, मेरे और आपके लिए बड़ी अच्छी बात कर गए थोमा साहब। और ये बातें जो आज हमें क्या है, यीशु ने जो मर के जिंदा होने के उपरांत 40 दिन चेलों को प्रमाणों सहित खुद को दिखाया कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया।
मर के जिंदा होने के प्रमाण अपने कामों से दिखाया उसने। द्वार बंद है, चेले भयभीत है, डरे हुए हैं, लेकिन वो आ गया। कभी कभी हम दिल के द्वार भी बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में आके हमें एक ऐसी बात कह जाता है जो हमारे मन को, जीवन को एक अच्छी राह और क्या करती है, तसल्ली देती है। वहां आकर उसने क्या किया, उनके भय को उसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। अमाउस नाम की एक जगह है, वहां कुछ जन जा रहे हैं। सब कुछ पता है कि वहां यीशु मसीह के ऊपर जास्तियां की गई, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। और ये जो इस समय के अपने आप को बड़े जिसे कहते हैं धर्मी लोग बने फिरते, इन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। वे ये भी जानते हैं कि क्या है कि वो अच्छा इंसान है, ऐसी चर्चा कर रहे हैं। और जब कोई ऐसी बातों पे मन लगाता है तो परमेश्वर उनके साथ आ गया। उनकी आंखों से वो पर्दा जिससे इंसान को फिर क्या है, वो साफ साफ नजर आना शुरू हो जाता है, वो उनके जीवन में आया और उनको बता दिया। और उनके जो है जीवन यात्रा, उनका सफर जो है वो क्या हो गया, मुबारक हो गया। और आज भी परमेश्वर जीवित है, केवल वही परमेश्वर है। आज भी दुनिया को प्रमाणित कर रहे हैं, दुनिया को प्रमाण दे रहे हैं। आपको पता है कैसे, आज कैसे वो प्रमाण दे रहे हैं? कोशिश करें थोड़ा सा जी। हालेलुया। रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से काम हो रहे हैं। ये चीजें जो अब प्रमाणित कर रही है, वो रोग जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो बस आप दुआ करो, दुआ करेंगे दया हो जाए। पर होती है। ये रोग आ रहे हैं, दवाइयों का आविष्कार हो रहा है। ये कौन कर रहा है? रोग शैतान ला रहा है और दवाइयां इजाद हो रही है। वो परमेश्वर प्रमाण दे रहा है कि मैं जीवित हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और यही प्रमाण देने के लिए वो 40 दिन इस धरती पर रहा। और आज भी ये चीजें आपको दिखाकर, समझाकर, बताकर जो है परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मैं ही जीवित हूं, मैं ही प्रभु हूं। और जो जपते हैं उनके जीवनों में बड़े बड़े काम होते हैं। बड़ा अच्छा गीत गाते होते हैं बच्चे, है ना, बड़े बड़े काम होते हैं क्योंकि उसने बातें नहीं की है। वाणी कहती है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ बातें नहीं करता है, करके दिखाता है। ये 40 दिन जो कि ब्लेसेड है, आशीष वाले दिन है, वो परमेश्वर ये चाहते हैं कि ये 40 दिन जो है आपके लिए भी आशीष वाले हो जाएं। और इसीलिए क्या है, ये जो
पीरियड है, ये 40 दिन का है, लेंट पीरियड है ना। ये जो 40 दिन का ठहराया है, जिसमें इंसान उपवास रखना, पश्चाताप करना और अपने आप को जांचना, ये बहुत जरूरी है ना, बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर के और नजदीक आना है, उसे और ठीक से समझना है, ताकि प्रभु के जो सारे वायदे जो हैं वो उसने किए हैं वो हमारे जीवनों में पूरे हो जाएं। और ये जो 40 दिन है, इसे हमने क्या करना है, मुबारक बनाना है, ब्लेसेड बनाना है, और ऐसी आशीषें लेनी है कि जिसमें आने वाले दिनों में आप भी धन्य हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया।